क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद सांसारिक जीवन जी सकते हैं? ये प्रश्न पूछा है एक साधक ने, क्योंकि साधकों के मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाती है। वो तथाकथित साधु महात्मा जिनको कहा जाता है कि उनकी कुंडलिनी जागृत है और उनका संसार से मोह भंग हो चुका है, तो साधकों के मन में एक डर भय हमेशा व्याप्त रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली और संसार से मेरा मोह भंग हो जाए। तो आपको समझना होगा ये सांसारिक जीवन क्या है। जिन सांसारिक विषयों के भोग विलास वासना में आप पड़े रहते हैं, ये सांसारिक जीवन, इसे आपको समझना होगा। इस संसार में मनुष्य अपने हाथ से केवल भोजन ही करता है और बाकी शांति, प्रेम और खुशी के लिए वह किसी और पर निर्भर होता है और उसके जीवन में बहुत सारे दुख, तकलीफें, परेशानियां आती है, क्योंकि हर चीज को वह साकार अपने सम्मुख देखना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है, उससे उसका लगाव, उसका मोह हो जाता है। तो यह सांसारिक जीवन मोह माया का जीवन है, जहां बहुत सारे विकार मन में पैदा होते हैं और वह उसमें फंसता चला जाता है। ऐसी आसक्ति हो जाती है कि उसके आंसू तक निकलने लगते हैं, क्योंकि किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति से वह अपनी खुशी, शांति और प्रेम को जोड़कर देखता है। जबकि इसके विपरीत जब व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है तो उसके चेतना और जागरूकता का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह सांसारिक भोग विलास, शांति, प्रेम और खुशी को वह तुच्छ समझता है। वह किसी व्यक्ति से इसे जोड़कर नहीं देखता। उसे ये खुशी अधिकाधिक मात्रा में अपने आप ही प्राप्त होने लगती है, किसी सांसारिक वस्तु से जुड़ी नहीं होती। जैसे आपने कोई खिलौना खरीदा, आप बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं और वह खिलौना टूट जाए तो आप दुखी हो जाते हैं। यह सांसारिक जीवन है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो व्यक्ति किसी खुशी का मोहताज नहीं होता। खुशी उसके अंदर से आती है। सब कुछ तो आपके अंदर ही है। तो उसके अंदर एक ऐसी चेतना, ऐसी जागरूकता विकसित होती है कि वह मान लेता है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है कि ये खुशी उसके अंदर में व्याप्त है, उसे शांति उसके अंदर से मिलती है। यानी उसके चेतना और जागरूकता में ये बात बिल्कुल समा जाती है। उसे बिल्कुल नया, स्पष्ट और सर्वोच्च नजरिया प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि वह पुरानी घिसी पीटी हुई बातों में उलझ जाए। उसका दृष्टिकोण बिल्कुल नया होता है, स्पष्ट होता है, नजरिया बिल्कुल बदला बदला सा होता है। ऐसा नहीं कि वह ग्रंथों में लिखी हुई बातों को, दोहे चौपाइयों को वो बार बार दोहरा रहा हो और उसमें भाव विभोर हो रहा हो कि इस प्रकार लिखा है, इसमें ये आध्यात्मिक मार्ग है। ऐसा नहीं है। वह बिल्कुल नया, स्पष्ट, सर्वोच्च नजरिए की
खोज करता है, उसके अंदर वो अंदर से विकसित होता है। जबकि सांसारिक जीवन में देखा जाए तो हम एक दूसरे को देखने में लगे होते हैं। आसपास के अगल बगल के लोग जो काम करते हैं हम भी वही काम करते हैं, कॉपी करने में लगे होते हैं, परेशान रहते हैं कि फलाना वो कर रहा है मैंने अभी तक नहीं किया, तो उसी घिसी पिटी हुई राह पर हम चलते रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाए वह एक अन्वेषक, एक अनुसंधान कर्ता के समान वो जीवन जीता है कि व्यक्ति के अंदर स्पष्ट समझ विकसित होती है। आमतौर पर मनुष्य अपने जीवन में जब दुख आते हैं तो वह विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, वो ऐसा सोचने लगता है कि अब परमात्मा की कृपा उसके ऊपर नहीं रही, हमेशा दुखी रहना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि अब उसके दुख के दिन आ गए, उसके दिन अब लद गए, अब उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जबकि जिस व्यक्ति की कुंडली शक्ति जागृत हो तो स्पष्ट समझ विकसित होती है कि सुख आए चाहे दुख आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे आत्मिक खुशी मिलती है। और यह जो आत्मिक खुशी है, जो आध्यात्मिक खुशी है, जो एक ब्रह्मांडीय खुशी आप इसे कह सकते हैं, इस खुशी के आगे सारी सांसारिक खुशियां व्यर्थ है। तो जब एक समझ विकसित होती है तो वह उसमें भी अडिग होता है, उस परिस्थिति में रहकर भी उस परिस्थिति को स्वीकार करके वो सारी खुशियां अपने आप ही प्राप्त करने लगता है। वह दुख को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता है। उसके अंदर अपार ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, वो हमेशा ऊर्जावान अपने आप को महसूस करता है। जबकि सांसारिक व्यक्ति कोई पावर ड्रिंक जब पिएगा, कोई ऐसा कैप्सूल खाएगा जिसमें बहुत सारे जिनसेंग विटामिन्स होते हैं, तब वह अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है, जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं। कई तरह के सप्लीमेंट्स वो खाते हैं। जबकि जब व्यक्ति की कुंडली जागृत होती है तो उसके रीढ़ के हड्डी के समानांतर ऊर्जा का प्रवाह लगातार होता रहता है और ये ऊर्जा बिल्कुल संतुलित रूप से उसके सभी चक्रों से वो बहनी शुरू होती है और इस ऊर्जा के प्रवाह का एक चक्र बन जाता है। एक ऐसा चक्र बनता है कि उसे हर वक्त बिल्कुल बैलेंस्ड वे में ये ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। वह बिल्कुल उमंग में, उत्साह में चलता है। वह इतने उमंग में चलता है कि उसके पीछे चलने वाले सारे लोग उससे पिछड़ जाते हैं। आप देखें बहुत बड़े बड़े संतों को, आप देखें जब उनका आपस में मिलन होता है या जब वे अपने भक्तों के सामने चल रहे होते हैं तो आप उनकी चाल को और उनके भक्तों की चाल को आपस में तुलना करके देखें, गजब की ऊर्जा उनके अंदर होती है। तो ऐसा केवल जो समर्थ गुरु जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी उनके अंदर ये ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। ब्रह्मांड में ज्ञात अज्ञात किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा हो तो उस ऊर्जा से संपर्क बनाने में कुंडलिनी जागृत व्यक्ति सफल होता है। कोई भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हो वह उस ऊर्जा को समझता है, उसे आत्मसात करता है और उसके बॉडी का वाइब्रेशन इस प्रकार होता है कि उस वाइब्रेशन में वो अज्ञात ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर के वो शामिल हो जाती है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा से उसका संपर्क बहुत ही आसान हो जाता है।
क्योंकि उसके सहस्त्रार चक्र में एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है जो कि सब कुछ अपने अंदर आकर्षित कर लेता है। हम सदियों सदियों से एक ही प्रकार की विचारधारा से, एक ही विचार में जीते आ रहे हैं। जैसा एक मेढक जिस कुएं में होता है उसके शरीर का तापमान उतना ही होता है और वो समझता है कि पूरी दुनिया यही है। लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाए तो उसके विचार अपने आप ही परिवर्तित होने लगते हैं। अन्य ग्रहों से, अन्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके विचार भी बदलते रहते हैं। वो शोध कर सकता है अपने शरीर की ऊर्जा को, कुंडली शक्ति की ऊर्जा को समझते हुए वो कई प्रकार के शोध, रिसर्च भी कर सकता है। आध्यात्मिक विषयों की सूक्ष्म समझ उसके अंदर विकसित होती है। बहुत गुड़ गुड़ बातें जो व्याकरण की दृष्टि से या शब्दकोश की दृष्टि से बहुत ही कठिन लिखे गए हो, वह उन बातों को जब पढ़ता है तो उसकी सूक्ष्म समझ उसमें विकसित होती है। वह बड़े बड़े आध्यात्मिक ग्रंथों पर विश्लेषण और टिप्पणी भी कर सकता है, और ऐसी टिप्पणी जिसे आप काट भी नहीं सकते, उसे वेदांत का, उपनिषद का बहुत ही अच्छा विश्लेषण करने का ज्ञान होता है। और ये सारा ज्ञान कुंडलिनी शक्ति से प्राप्त हो रही अंतर्दृष्टि, सूझबूझ से उसके अंदर आती है। ऐसा नहीं कि वो ग्रंथों को बार बार पढ़े तभी उसके अंदर वो ज्ञान आएगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये ज्ञान प्रकट होता है जब वो कुंडलिनी ध्यान साधना के दौरान बैठता है, तो उसके अंदर ही ये ज्ञान प्रस्फुटित होते हैं। और जब वह ग्रंथों को पढ़ता है तो उसकी अनुभूतियां जो उसे प्राप्त हो रही है उन ग्रंथों से मेल खाती है। कुंडलिनी को चूंकि कुंडलिनी योग से भी जोड़ के देखा जाता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी उसके अंदर आसन, बंद, मुद्रा और प्राणायाम करने की एक सहज क्षमता विकसित हो जाती है। जबकि संसारिक व्यक्ति वो कसरत की तरह इसका अभ्यास कर रहा होता है, लेकिन कभी भी उसको उसमें सफलता नहीं मिलती। जबकि कुंडलिनी जागृत व्यक्ति बहुत आसानी से ये सारी मुद्राएं, आसन, बंद, प्राणायाम कर रहा होता है। और केवल वो करता ही नहीं, जब वो कुंडलिनी ध्यान साधना कर रहा होता है तो अपने आप ही कुंडलिनी योग उसके शरीर में होते हैं। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हमें ये समझनी है कि क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद सांसारिक जीवन जी सकते हैं। सबसे पहली बात कि कुंडलिनी कभी भी पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती। केवल 1% लोगों में ये जागृत हो सकती है, वो भी वैसे साधु महात्मा जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से ध्यान साधना, कुंडलिनी जागरण साधना को ही समर्पित कर दिया है। वैसे साधु संतों में, योगियों में, ध्यानियों में कुंडलिनी 99.99% तक जागृत हो सकती है, लेकिन पूर्ण कुंडलिनी जागरण नहीं हो सकता। पूर्ण कुंडलिनी जागरण हो जाए तो सांसारिक विषयों से बिल्कुल मोह भंग हो जाता है। फिर वो मनुष्य जिसकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत है, जो कि संभव नहीं है, वह किसी भी काम को करने में अक्रमण्य अपने आप को महसूस करेगा। एक उदासीनता उसके अंदर आएगी, क्योंकि उसे सब कुछ
जो भी इस संसार में है, इस संसार से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है उसे वह तुच्छ मानता है, तुच्छ मानता है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी बुद्धि, एक समझ विकसित हो जाती है कि सब कुछ उसे अपने अंदर ही प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि कुंडलिनी जो ऊर्जा है वो अंदर से ही प्रस्फुटित होती है। तो ध्यान साधना में जब उसकी आंखें बंद होती है तो सब कुछ अपने अंदर प्राप्त करता हुआ, उसकी अनुभूति करता हुआ वह आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ा होता है। उसे बहुत सारी आत्मिक खुशियां मिलती है और उसी बोध में वह जीता है, उसी चेतना में वह रहता है। लेकिन पूर्ण कुंडलिनी जागरण कभी नहीं होती। जैसा आप एक साधारण साधक है, मैं भी एक साधारण साधक हूं, तो प्रतिदिन हम ध्यान साधना करते हैं जिसमें कुंडलिनी क्रियाओं की, कुंडलिनी योग की हम अनुभूति करते हैं। लेकिन जो सांसारिक जीवन है, अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का भी हम पालन करते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो बीच के मार्ग से, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से, चक्रों से ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो पूरे जीवन में एक संतुलन होता है। जहां बहुत सारे लोग किसी विषय को, किसी विवाद को लेकर के एक साथ बैठे हो और वह व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है वह भी वहां बैठा हो, तो वह किसी पक्ष में नहीं बोलता, वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। और उसके चेहरे की भाव भंगिमा, उस समय जो वह लोगों के बीच बैठा है वो उसी में शामिल हो जाता है, उसी में उपस्थित होता है, लेकिन किसी पक्ष में नहीं होता। लेकिन अचानक कुंडलिनी ऐसी प्रेरणा प्रदान कर देती है कि वह बीच में बोल उठता है। उसे पता भी नहीं कि वह क्या बोलने वाला था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी बुद्धिमता वाली, समझदारी वाली बात वो बोल जाता है कि सभी लोग उसकी बात को मानते हैं, क्योंकि ये सब कुछ कुंडलिनी आदि शक्ति माता की कृपा से होता है। तो जीवन बिल्कुल बैलेंस तरीके से चलेगा। आपके जीवन में खुशी जब आएगी तो उस खुशी में भी एक संतुलन होगा। ऐसा नहीं कि जिस वस्तु के कारण आपको खुशी मिली आप उसी वस्तु पर निर्भर हो जाएंगे, नहीं, उसमें एक बैलेंस होगा। कुछ आध्यात्मिकता और कुछ सांसारिकता, इन दोनों के बीच में आपका जीवन अपने आप ही संचालित होगा। शांति की तलाश में लोग होते हैं, लेकिन बीच में सांसारिक जो अशांति है, यानी कि जो आपको नहीं मिल रहा तो मन में एक अशांति, एक असंतुष्टि पैदा हो रही है, लेकिन वहां पर कुछ आध्यात्मिकता भी है जो उसे बैलेंस करती है। तो एक संतुलन में वह शांति भी प्राप्त करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब वह ध्यान में होगा तो आनंद और परम आनंद प्राप्त करेगा। कुंडलिनी जागृत होने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा, क्योंकि कुंडलिनी आमतौर पर आंशिक रूप से जागृत होती है, जो आपके शरीर में, आपके मन में एक संतुलन पैदा करती है। तो पूरा जीवन ही संतुलित हो जाता है।